कथा श्री गोपाल जी तथा श्री विष्णुदास जी। श्री गोपाल दास जी और श्री विष्णुदास जी दोनों गुरु भाई थे। साधु सेवा में दोनों गुरु भाइयों का हार्दिक परम अनुराग था। ये दोनों साधु संतों को ऐसे सुख देने वाले थे कि इन्होंने एक नई रीति चलाई। निमंत्रण पाकर जब किसी महोत्सव में आप जाते, वहां बड़े उल्लास के साथ गाड़ी भरकर घी, चीनी, आटा आदि सामान ले जाते तथा कोठारी से मिलकर गुपचुप सामान में अपना सामान मिलवा देते। किसी को इसका पता तक न चलता। ऐसा करने में आपका तात्पर्य यह होता था कि महोत्सव में किसी भी प्रकार की कोई कमी न पड़े और संत की निंदा न हो। इस भेद को कोई भी न जान पाता था। महोत्सव के बाद सभी को बड़ा सुख होता था कि कोठार भंडार में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं हुई। इन दोनों भक्तों के गुरुदेव बड़े ही सिद्ध तथा प्रसिद्ध महात्मा थे। एक दिन इन दोनों ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए अपने गुरुदेव से कहा, भगवान, बहुत दिनों से हमारे मन में ऐसी उमंग उठ रही है कि सिद्ध संतों के दर्शनार्थ एक महा महोत्सव हो। उसमें आपकी कृपा और आज्ञा की आवश्यकता है। श्री गुरुजी बोले, यदि ऐसा विचार है तो शीघ्र तैयारी करो। वे ऐसे सिद्ध थे कि उन्होंने वहीं से बैठे बैठे चारों ओर जल फेंका और सभी साधु संतों को न्योता दे दिया। फिर उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा कि इस उत्सव में महात्माओं की भारी भीड़ इकट्ठी होगी, अतः उनके ठहरने के लिए कुटिया, सुंदर निवास स्थान बनवाओ। उत्सव प्रारंभ होते ही चारों ओर से संतजन पधारे। दोनों गुरु भाइयों ने उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और विनती की। फिर उन्हें आदर पूर्वक भोजन प्रसाद पवाया और वस्त्र भेंट कर सब प्रकार से प्रसन्न किया। इस प्रकार 5 दिनों तक संत समूह के द्वारा अखंड कथा कीर्तन होता रहा। उत्सव की समाप्ति होने पर श्री गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि कल प्रातः काल संपूर्ण संत मंडली को परिक्रमा करने जाना। वहां परमानंद स्वरूप श्री नामदेव जी के दर्शन होंगे। वे उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए प्रसन्न मन से अकेले ही जा रहे होंगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना। वे तुम्हें परम सिद्ध संत श्री कबीर जी का दर्शन करा देंगे। श्री गुरुदेव की आज्ञा पाकर प्रातः काल होते ही दोनों गुरु भाई संतशाला की प्रदक्षिणा करने चले। पहले दिव्य शरीरधारी श्री नामदेव जी के दर्शन हुए। उमंग के साथ दोनों ने उनके श्री चरणों में लिपट गए। छुड़ाने से भी चरणों को नहीं छोड़ रहे थे। जब श्री नामदेव जी ने उन दोनों से कहा, जहां साधु संतों का अपमान होता है वहां हम लोग कभी नहीं जाते आते, और जहां उनका सम्मान होता है वहां हम लोग जाते आते हैं। हमने तुम्हारी संतों के प्रति प्रीति और सेवा करने की रीति देखी है, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी ने दोनों भक्तों को गले से लगा लिया। फिर कहा, जाओ, आगे चलने पर तुम्हें श्री कबीर जी मिलेंगे। जैसे ही ये दोनों आगे चले, तैसे ही इन्हें भक्तराज श्री कबीर जी के दर्शन हो गए। दोनों ने चरणों में पड़कर प्रणाम किया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। हंसकर श्री कबीर जी बोले, कहो, अभी पीछे किसी सुखदायी संत के तुम्हें दर्शन हुए? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ महाराज, दर्शन हुए। इसके पश्चात श्री कबीर जी ने दोनों का सम्मान किया। इस प्रकार इन दोनों गुरु भाइयों पर संतों और गुरुदेव की पूर्ण कृपा हुई।